आज आपकी एक और गलतफहमी दूर करने वाला हूं दोस्तों। आप एक गलती जो हर घर में होती है, आज उसको भी बेनकाब करने वाला हूं। सबसे पहले पूरा वीडियो देखना, उससे पहले आप ये दो दवा को देखो। ये तो जानते हो कि हर घर का कॉमन दवा है ना, मेट्रोनिडाजोल, ओफल ओजेड, है ना, लीवो ओजेड। हर आदमी के घर में ये दवा होता ही होता है। और सब लोग क्या जानते हैं कि जब भी पेट खराब हो इस दवा को खाना, ये पेट खराब ठीक करने की दवा है। सबको कॉमनली पता है। बहुत सारे तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी शायद यही लगता होगा कि ये पेट ठीक करने की दवा है जिसका पेट खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों, मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात तो बाद में करेंगे, अभी पहले आम जनता की बात कर लेते हैं। हम लोग ये जो दवा खाते हैं, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं कि ये पेट खराब ठीक करने की दवा इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई दवा खाने से पेट खराब ठीक नहीं होता है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो सालों से आपने दिमाग में पाला हुआ है और अपने शरीर में एक तरह से जहर घोल रहे हो ये दवा खा के। लेकिन जो जनरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च करती हैं, आप जो प्रूवन है, जिनको लोग मानते हैं, जिनके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, रेजिमेंट डिसाइड होता है, उनका ये रिसर्च है कि मोर देन 80% जो एक्यूट डायरिया होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। और बच्चों में तो खास करके जो एक्यूट डायरिया होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के ही कारण होते हैं। और उसमें रोटा वायरस वगैरह जैसे कुछ वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं जो इस तरह के डायरिया करते हैं। या हमारा जो फूड हैबिट होता है वो बिगड़ जाए, ठीक है, तो हमें ऐसी डायरिया होती है, मतलब लूज मोशन होता है, ठीक है। और इस लूज मोशन में जितना भी दवा मैंने आपको बताया, ये दवा का कोई रोल नहीं है। क्योंकि फिर से इसके पहले वाले वीडियो को आप पहले देख लीजिए, इसके पहले मैंने बताया बुखार पे जरूर देखना चाहिए आपको। तो उसी तरह ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिससे ये लूज मोशन होता है। या हमारा फूड हैबिट बिगड़ जाए, कभी हमने ज्यादा खा लिया, कभी कुछ थोड़ा गड़बड़ खा लिया, तो उसके कारण हमें लूज मोशन मान लीजिए हो गया, ठीक है। तो या तो ये हैबिट के कारण हुआ, मान लीजिए कोई फूड हैबिट वैसा बिगड़ गया, या तो ये वायरल इन्फेक्शन के कारण हुआ, ठीक। तो इसमें किसी भी तरह का एंटीबायोटिक, एंटी अमीबिक, ठीक है, वो काम नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर डिसेंट्री हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने पे दिया जाता है, लेकिन उसका सिम्टम अलग होता है जो मेडिकल प्रैक्टिस में डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या हो गया है हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट ही डाइल्यूट हो गया है। इतना डाइल्यूट हो गया है कि या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में भी उतना पेशेंट देखने का समय नहीं हो, तो लूज मोशन का पेशेंट आया, पेटेंट दवा है, लिख दिया, पेशेंट गया, खरीदा, खा लिया। वो इतनी बार खा चुका है कि उसके भी सबकॉन्शियस मेमोरी में ये दवा फीड हो गया। तो अब क्या होता है, क्या वो मेडिकल स्टोर में जाता है, सीधा लूज मोशन है तो सीधा वो दवा की दुकान वाले भी जानते हैं कि भैया ये दवा है, मतलब कि लूज मोशन पेशेंट बोल रहा है तो इसको ये दवा देना है। तब की मोस्ट ऑफ द केसेस में लूज मोशन का ट्रीटमेंट सिर्फ ओआरएस, प्रोबायोटिक और जिंक, ठीक है, बच्चों के केस में भी और एडल्ट के केस में भी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजलेस एंटीबायोटिक, ये क्या करता है, ये उस डिसेंट्री को, मतलब वो ये उस डायरिया को तो ठीक नहीं करता है, ये उस लूज मोशन को तो ठीक नहीं करता है, उल्टा हमारे गट के जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको डिसरप्ट कर देता है। और बदले में क्या होता है कि ये हमें फायदा करने, हमें लग रहा होता है जब खाने के समय कि भाई हम मेट्रोनिडाजोल खा रहे हैं, भैया हमको तो अब इससे बहुत आराम होगा, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। भाई हम लीवोजेड खा रहे हैं, इससे तो मेरा पेट खराब जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो आपके गट फ्लोरा को और खराब करता है और आपको और नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ फिर वो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, जो जब रियल इन्फेक्शन होगा तो आपको वो काम नहीं आएगा, है ना। और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी या तो पेशेंट के साइकोलॉजी को ट्रीट करने के लिए, या उनके पास पेशेंट के सिम्टम को सुनने का टाइम ही नहीं है, उसके लिए वो आए, वो पूरा एकदम पूरा चिट्ठा ही लिख दिया कि भाई डायरिया में जितना दवा पता है उनको सब लिख दिया ऊपर से नीचे तक कि कोई ना कोई खाएगा तो भाई ठीक हो ही जाएगा। तो इस तरह का जो कस्टम हमारे देश में चल रहा है मेडिकल प्रैक्टिस में, या हम लोग घरेलू उपचार में इस तरह का कस्टम जो कर रहे हैं, ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो एक तरह से
नेशनल इम्यूनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में कई बार बताया हुआ है, ये डिजास्टर होने वाला है हमारे देश में। और जब कोई ऐसा कोरोना जैसा डिजास्टर अगर भगवान न करे फिर आए कभी, लेकिन अगर आया ना तो इतनी मौतें होंगी ना और कोई दवा काम नहीं करेगा। और उसका कारण बस यही होगा ना कि हम लोगों ने इतनी डॉक्टरी करी है ना, पेट खराब, बुखार, ये सब को लेके, टाइफाइड को लेके फालतू की इतनी डॉक्टरी करी ना जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो अब से भी सुधर जाओ, ये पेट खराब ठीक करने की दवा नहीं है मेरे भाइयों। और साथ ही साथ आपके बच्चे का भी पेट खराब होता है। जनरली बच्चे को ज्यादा पेट खराब होता है, हर बार हॉस्पिटल जाते हैं, 5-6 सिरप लिखवाते हैं। थोड़ा ज्यादा एपिसोड हो गया लूज मोशन का तो भाई तरह तरह के एंटीबायोटिक की सुई पड़ रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कोई जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है पता है आपको, कि आम जनता तो गलती कर ही रही है और वो अपने दिमाग में सोच, क्योंकि वो तो नादान है भाई, वो तो बेवकूफ है, वो तो सीख गए कि भैया पिछले बार ये लिखा था तो आज 500 रुपए क्यों देना, खुद से ही 10 रुपए में टैबलेट खरीद लेते हैं। तो उनका छोड़ दो। लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिस में जो लोग ऐसे ओवरजिलस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं ना विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, मतलब वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जाने अनजाने किसी तरह भी किसी के साइकोलॉजी को ट्रीट करने के लिए, अपना पेशेंट बनाने के लिए, पता नहीं क्या, लेकिन ये देशद्रोह का काम है। ठीक है, वो जो वो कर रहे हैं अब ये एकदम बम लेके फोड़ देना ही देशद्रोह नहीं होता। आशा करता हूं कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जो 3-4 दवा मैंने बताई है वो पेट खराब ठीक करने की दवा नहीं है, वो एक तरह का अलग अलग तरह का एंटीबायोटिक है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स की दवा है जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के काम आता है। कि अगर आपका पेट खराब किसी इन्फेक्शन के कारण होता है और वो इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है लैबोरेटरी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में, तो उस बेसिस पे हम लोग वो दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं, वो लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि विच एंटीबायोटिक या विच ड्रग विल बी सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट। ये अंदाजा गोली मार के कोई एंटीबायोटिक खिलाना, अपने से खरीद के खाना, क्योंकि पिछले बार डॉक्टर साहब ने यही लिखा था, ये सिर्फ आप अपने शरीर का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये जो एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, ये पोलियो की तरह समाज में फैलता है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने घर वालों का, समाज वालों का, देश वालों का, सबका नुकसान कर रहे हैं। तो ये अभी से ये सब बंद कीजिए। और फिर से बोल रहा हूं, ये सारी दवा पेट खराब की नहीं है, पेट खराब ठीक करने की नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ये सोच के ना करें कि इसको खाने से पेट खराब ठीक हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबका यही कॉन्सेप्ट है मोस्ट ऑफ द लोगों का। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना तो अगली बार मैं इंटरव्यू लेके, अच्छा छोड़ो क्या इंटरव्यू लेना, आप जाओ किसी भी दवा की दुकान पे, बोलो कि मेरा पेट खराब है दवा देने के लिए, वो क्या देता है। अगर इन दवा में से दवा आपको नहीं दिया तो आप जो बोलना। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करो वीडियो, ताकि ये एक तरह से नेशनल अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आशा करता हूं कि अब से ये गलती आप नहीं करोगे। जय हिंद।